तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं उंगलियों के ऊपर जो निशान होते हैं उनके बारे में। उंगलियों पर पाए जाने वाले निशान भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण होते हैं और इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उंगलियों के अग्र भाग पर शंख, तंबू, चक्र व मेहराब दिखाई देते हैं, जिनका अलग अलग महत्व होता है। अगर उंगली के अग्र भाग पर आपको शंख दिखाई दे रहा है तो ये अपने आप के अंदर मायने रखता है। शंख का साइन होता कैसा है, पहले तो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाई दे रही होगी शंख की। जनरली शंख का साइन ऐसा ही होता है जैसा यहां दिखाई दे रहा है। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो ये जो शंख का जो साइन है, शंख ऐसा ही होता है। तो शंख अगर किसी जातक के हाथ में आपको दिखाई देता है, यानी उंगलियों के अग्र भाग पे आपको शंख दिखाई दे रहा है, तो ऐसा इंसान मानसिक रूप से काफी उन्नत व श्रेष्ठ श्रेणी का इंसान होता है। ऐसे इंसान विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्नति करने वाले इंसान होते हैं। इनके जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आई, ये उस पर जरूर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग समय देख करके रंग बदलने वाले इंसान होते हैं, यानी जैसा देश वैसा भेष। वैसे तो जीवन में हमेशा सफल ही रहते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था में इनको फेफड़ों से संबंधित या हृदय रोग का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। ये एक माइनस पॉइंट इनके साथ में चलता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर उंगली के अगले भाग में आपको तंबू का निशान दिखाई देता है, तो जैसे ये आप लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा, तंबू लगभग ऐसा ही होता है। तो अगर आपको तंबू का निशान दिखाई दे तो ऐसा इंसान भावुक किस्म का इंसान होता है। ऐसे लोग कलाकार होते हैं। ऐसे इंसान कला के माध्यम से ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन भावुक होने की वजह से जीवन में लोग इनका मिसयूज करते हैं, यानी लोग इनका अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग मानसिक दृष्टि से असंतुलित होते हैं तथा इनका वैवाहिक जीवन भी लगभग दुखों से भरा हुआ होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चक्र की। अगर किसी जातक के हाथ में आपको चक्र का साइन नजर आता है, यानी उंगली के अगर भाग में आपको चक्र का निशान दिखाई देता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली किस्म के इंसान होते हैं। यानी चक्र का निशान सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसे इंसान स्वतंत्र विचारधारा के इंसान होते हैं। इनके हर कार्य में मौलिकता नजर आती है। ऐसे लोग अपने विवेक के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग रूढ़िवादिता के विरोधी होते हैं। और पुराने जमाने में तो यहां तक कहा जाता था कि जिस व्यक्ति के उंगलियों के ऊपर आपको ये साइन नजर आता है, यानी आपको चक्र का निशान दिखाई देता है, तो आप ये मान के चले कि ऐसा इंसान राजा जैसा जीवन जिएगा या राजा होगा। या आज भी ये कहा जाता है कि अगर किसी जातक के पांचों उंगलियों के मतलब चारों उंगलियों और अंगूठे पर आपको चक्र का निशान दिखाई दे, तो ऐसा इंसान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में माना जाता है, यानी बहुत ही सौभाग्य का निशान ये निशान माना जाता है। उसके बाद में आता है मेहराब। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये मेहराब का साइन है। मेहराब का साइन होना अच्छा साइन नहीं माना जाता। ऐसे इंसान शक्की व आलसी किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोग कामचोर होते हैं। ऐसे इंसानों को ना तो खुद पे भरोसा होता है और ना ही दूसरों पर। ऐसे इंसान अपने चारों तरफ भ्रम का वातावरण बना के रखते हैं। रहस्यमय स्वभाव के कारण ऐसे लोग अक्सर गुप्तचर कार्य करें मतलब करने वाले इंसान होते हैं। और अगर ये गुप्तचर का काम करते हैं तो उसमें सफलता भी इनको जरूर मिलती है। उसके बाद में चारों पोरों पर बहुत से निशान दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये निशान त्रिभुज का है, तो यानी त्रिकोण अगर आपको दिखाई दे किसी जातक के उंगलियों के ऊपर, तो ऐसे जातक रहस्यमय स्वभाव के इंसान होते हैं। ऐसे लोग योग अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को सुगठित बना करके रखते हैं तथा ऐसे लोग एकांत प्रिय व रूढ़िवादिता सोच के इंसान होते हैं। अगर दिल में एक बार कुछ बैठ जाए तो ये आसानी से उसको नहीं छोड़ते हैं
और ये जीवन भर उस बात को पल्ले बांध करके, गांठ बांध करके चलने वाले इंसान होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले निशान की, और अगला निशान होता है तारा, स्टार। मतलब ऐसा निशान अगर आपको किसी जातक की उंगलियों के ऊपर दिखाई देता है, इसको स्टार या तारे का निशान कहा जाता है। तो अगर किसी जातक की उंगलियों पर तारे का निशान दिखाई दे तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तारे के साथ अगर क्रॉस का निशान भी दिखाई दे तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन साथ में ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली इंसान होते हैं। इनको जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होता है। ये लोग आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध होते हैं, जिसका साफ मतलब है कि उंगली के पोरों में क्रॉस या स्टार दोनों ही शुभ माने गए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं गोलाकार, यानी किसी जातक की उंगलियों पे अगर आपको ऐसे राउंड यानी गोले का निशान दिखाई देता है तो ये निशान भी एक अच्छा संकेत है। ऐसे इंसान अच्छे मित्र होते हैं, यानी इन पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे इंसान सच्चे व आदर्श प्रेमी होते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को भोग में विशेष रुचि नजर आती है, लेकिन कई बार वैराग्य की तरफ भी चले जाते हैं। ये लोग मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं और इनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ये एक इनके साथ में बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। उसके बाद में जो निशान आता है वो एक देखने में आता है जाल। ऐसा जाल का निशान भी आपको कई बार उंगलियों के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर उंगलियों के पोरों में जाल का निशान दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि जातक को जीवन में जरूरत से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी ये संघर्ष का निशान है। लेकिन इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिसके बल पर ये जीवन में सफल होते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जाल का निशान देखने में आता है, लेकिन बाकी आम लोगों के में भी ये निशान होता है। लेकिन ज्यादातर जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके हाथ के अंदर ये ज्यादा दिखाई देता है। और अगर उंगलियों में आपको ऐसा निशान दिखाई दे तो आप उनको चोर, ठग या डाकू के रूप में भी पहचान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा निशान है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हाथ में बाकी के निशानों का भी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, बाकी की चीजों का भी बारीकी से देखना चाहिए। उसके बाद में आता है वर्ग या चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो या बराबर दिखाई दे रही हो, चार भुजाएं एक साथ मिल रही हो तो इसको चतुर्भुज होता है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये आयत भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जिनकी उंगलियों के पोरों में वर्ग या आयत का निशान दिखाई देता है ऐसे इंसान जीवन में सफल इंसान के रूप में माने जाते हैं। लेकिन एक बात और है, ये निशान ये बताता है कि जातक को सफलता में कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि कड़ी मेहनत के बाद में सफलता मिलेगी। ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से सफल होते हैं। अगर किसी जातक की उंगलियों में एक से अधिक निशान दिखाई देते हैं तो ऐसे में आप प्राथमिक आधार पर निर्णय करके फलादेश करें। और इसके अलावा उंगली के पोरों में और भी बहुत से ज्यादा निशान होते हैं, तो हम उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो अब हम दूसरी स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाथ के अंदर उंगलियों के ऊपर कुछ और विशेष निशान होते हैं और इन निशानों का भी बहुत बारीकी से हमें अध्ययन करना चाहिए। ये भी अपने आप के अंदर मायने रखता है। दूसरी स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर। ओके जी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवा रहा हूं जिसकी जानकारी आमतौर पर हस्तरेखा की जो पुस्तकें होती हैं उनमें आपको नहीं मिलती है। हमारी उंगली और अंगूठे के पोरों पर पाई जाने वाली जो विभिन्न आकृतियां हैं उनका विशेष महत्व होता है। इनका हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अगर किसी जातक के संधि पोर में कोई रेखा काट देती है
तो ये साफ मतलब है कि उस जातक की मौत अचानक होगी। अब ये संधिपोर कौन से होते हैं? ये संधिपोर है, यानी यहां से रेखा चल करके इसको काट दिया तो ये अचानक मौत का संभावना है, यहां से इसको काट दिया तो ये अचानक मौत का संभावना है, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, ये संधि क्षेत्र है। जहां से दो पोर जुड़ रहे हैं उसको संधि क्षेत्र कहा जाता है। और अगर किसी जातक की उंगलियों के अंदर आपको ऐसा निशान दिखाई देता है तो आप ये मान के चलिए ऐसे लोगों की मृत्यु जो है वो अचानक होगी। अब वो अचानक कैसे होगी? कोई एक्सीडेंट से होगी या अचानक नेचुरल डेथ होगी, ये तो एक अलग अध्ययन का विषय है, लेकिन ये कंफर्म बात है कि ऐसे लोगों की मृत्यु जो है वो अचानक होगी, ऐसा मान करके चलना चाहिए। बाकी तो जो उनके और दूसरी चीजें हैं उन चीजों का हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग किसी चीज का अध्ययन मतलब किसी चीज का फलादेश हमारे को करना चाहिए। अब बाकी के दूसरी जो चीजें हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कनिष्ठ अंगुली की, यानी लिटिल फिंगर की। अगर किसी जातक के कनिष्ठ अंगुली के प्रथम पोर में, यानी प्रथम जो संधि क्षेत्र है वहां पर आपको ऐसा कट दिखाई देता है तो जातक प्रभावशाली होगा, यानी ये एक अचानक मृत्यु का संकेत है। साथ में ऐसा इंसान प्रभावशाली किस्म का इंसान होगा, लेकिन उसका स्वभाव चोरों जैसा होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक के अंतिम पोर में आपको एक खड़ी रेखा दिखाई दे, ये अंतिम पोर है, और प्लीज सुमन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर किसी जातक की कनिष्ठ उंगली के अंतिम पोर में आपको ऐसी खड़ी रेखा दिखाई देती है, या नाखून के पीछे वाला क्षेत्र जो है यहां पर ऐसी कोई खड़ी रेखा दिखाई देती है, तो ऐसे जातक का जीवन रोग और कष्ट से ही गुजरता है। उसके जीवन का अधिकांश जो धन है वो रोगों के अंदर, बीमारियों में ही खर्च हो जाएगा, ये इस बात का संकेत है। अगर किसी जातक की कनिष्ठ उंगली के आधार से कोई रेखा चल करके प्रथम यानी लास्ट पोर तक पहुंच रही है, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा उदार किस्म का इंसान होगा। ये लोग बहुत ज्यादा उदार होते हैं और सत्यवादी इंसान होते हैं, और झूठ बोलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी आधार कहाँ है? यहाँ है, और यहां से चल करके अगर यहां तक कोई रेखा पहुंच गई है तो आप इन लोगों के लिए कह सकते हो कि ये उदार हृदय के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आप ऐसा मान करके चलिए। इन लोगों के लिए एक चीज और भी कही जाती है कि ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, यानी अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। आप इन लोगों को विद्वान भी कह सकते हैं। हमने ऐसे इंसानों को बहुत ज्यादा वैभवशाली, चरित्रवान और दूसरों को प्रभावित करने वाले यानी दूसरों को मोटिवेट करने वाले इंसानों के रूप में देखा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन आप मान करके चलिए। दोस्तों, अगर कनिष्ठ उंगली के प्रथम पोर पर आपको दो खड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक किस्म के इंसान होते हैं, और इनकी जो सोच होती है वो वैज्ञानिक किस्म की सोच होती है, और इनको जीवन के अंदर सफलता जरूर मिलती है। यानी आपको अगर यहां पर दो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं इस क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ऐसा मान के चलिए ये अपने आप के अंदर बहुत ही सुंदर साइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साइन आप मान करके चल सकते हो, ये अपने आप के अंदर ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक की कनिष्ठ उंगली के द्वितीय पोर पे तीन खड़ी रेखाएं दिखाई दें आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है ये दूसरा पोर होता है, और इस पे आपको अगर तीन खड़ी रेखाएं एक साथ दिखाई देती हैं
तो ऐसे जातक व्यवहारिक इंसान होते हैं, इनको विकास कार्यों में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ऐसे लोग धनवान इंसान होते हैं और धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान ये लोग होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर कनिष्का उंगली के द्वितीय संधि क्षेत्र पर कोई खड़ी रेखा काटती है तो ऐसा जातक कुशल वक्ता होता है। यानी ये जो क्षेत्र है, अगर इसको कोई रेखा काट रही है तो ऐसा जातक कुशल वक्ता होता है और लोगों को प्रभावित करने वाला इंसान होता है। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है वो व्यवस्थित नहीं होता है, तो इसकी वजह से इनको जीवन में असफलता का सामना भी करना पड़ता है। अगर ये रेखा खड़ी नजर आए तो ठीक है, लेकिन अगर ये आड़ी है तो ऐसा इंसान हठी किस्म का इंसान होता है। यानी ये ऐसे है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे है या ऐसे है तो ऐसी स्थिति में इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा व्यक्ति हठी किस्म का इंसान होता है, जो बोल देता है वो करके मानता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर कनिष्का उंगली के मूलाधार से कोई खड़ी रेखा दिखाई दे तो ऐसा जातक कुशल इंसान होता है और इनको आप बुद्धिमान भी कह सकते हो। यानी यहां से अगर आपको खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, जनरली एक चीज का और ध्यान रखना कि ये मूलाधार से शुरू होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम लोग मित्र की रेखाएं भी बोलते हैं, ये फ्रेंड्स की रेखाएं होती हैं। तो यहाँ मूलाधार से अगर कोई खड़ी रेखा दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में आप इनको एक सुलझा हुआ इंसान मान सकते हो, बुद्धिमान इंसान आप इनको कह सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर जातक की कनिष्का उंगली के अंतिम पोर में 4 या 5 खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, लेकिन दूसरों के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने वाला इंसान होता है और ऐसे लोग लाइफ के अंदर अनसक्सेस रहते हैं। मतलब यहां पर आपको 4 या 5 रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो ये भी एक ज्योतिषी की पहचान है, लेकिन शुभ नहीं होता। ऐसा इंसान दूसरों के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने वाला इंसान होता है। अगर किसी जातक की कनिष्का उंगली के मूलाधार से कोई रेखा चल करके, और 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं, काफी रामायण लिखी गई है यहाँ पर। यानी यहां से कोई रेखा चल करके और द्वितीय पोर तक पहुंच गई है, यानी द्वितीय संधि क्षेत्र को काट रही है, तो ऐसे जातक जो है वो अनुसंधानकर्ता होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और ऐसे लोग जीवन के अंदर कुछ न कुछ विशेष सफलता जरूर प्राप्त करते हैं और वो दुनिया को जाते वक्त कुछ स्पेशल देकर के जाते हैं, आप ऐसा मान करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, कल हम फिर मिलेंगे। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप लोग कर सकते हैं।